बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब भगवान विष्णु बाहर चतुर्भुज रूप में खड़े हैं। ध्रुव जी महाराज नेत्र नहीं खोल रहे। ध्रुव जी महाराज अपनी तपस्या में लीन है। प्रभु ने देखा कि महाराज ये तो पहला ऐसा भक्त है जो हमें इंतजार करा रहा है। हम कब से बाहर खड़े हैं और ये अपने नेत्र नहीं खोल रहा। तब प्रभु ने ध्रुव जी महाराज के हृदय में झांक के देखा तो महाराज जो प्रभु बाहर खड़े थे वही छवि ध्रुव जी महाराज के हृदय में थी और ध्रुव जी महाराज उसको देख देख के बड़ा आनंद ले रहे थे। प्रभु ने जैसे ही उस छवि को खींचा, उस छवि को गायब किया, ध्रुव जी महाराज घबरा गए और तुरंत नेत्र खोल लिए। और जैसे ही महाराज नेत्र खोले तो जो छवि अपने हृदय में दिखाई दे रही थी वही छवि सामने प्रभु साक्षात खड़े हैं। अब ध्रुव जी महाराज 5 साल के इतने से अब प्रभु को ऐसे देख रहे। 4 हाथ हैं, शंख चक्र गदालय हैं, इतने सुंदर हैं, पीतांबरधारी हैं। गुरु जी ने जा कही थी कि भजन करो तो भगवान जी मिल हैं। भजन कर लो, भगवान मिल गए। अब का केंस हैं 5 साल के, तो वो स्कूल गए नहीं हैं। अगर स्कूल गए होते तो हमें पता होता कि स्तुति कैसे करनी है। जब भगवान मिल है तो का कहने हैं। अब ध्रुव जी महाराज टकुर टकुर देख रहे। विष्णु भगवान सोच रहे अच्छे हम फंसे, जो भक्त बड़ो बढ़िया है। एक तो हमसे इंतजार करवा रहा, हम इतनी देर से यहाँ खड़े हैं, नेत्र नहीं खोल रहा था पहले और अब टकुर टकुर देखे ही जा रहा। प्रभु ने फिर हृदय में झांका कि बात क्या है। जब हृदय में झांका तो पता चला कि ध्रुव जी महाराज विचार कर रहे का नहीं करें, भगवान आए जी। तो प्रभु ने अपना शंख लाओ और ध्रुव जी महाराज के कपोलों से झुका दो। और जैसे ही गालों से झुकाया तो ध्रुव जी महाराज को सारे वेद शास्त्र कंठस्थ याद हो गए और ध्रुव जी महाराज ने बड़ी सुंदर 12 श्लोकों में स्तुति की। प्रभु ने वरदान दिया। प्रभु कहते हैं ध्रुव मांगो, क्या चाहिए। ध्रुव जी कहते हैं महाराज हमें तो आपके चरणों की भक्ति चाहिए। प्रभु कहते हैं देखो ध्रुव, अभी तुम यही राज्य करो, अभी कुछ समय ये राजपाट संभालो, उसके बाद जब तुम्हारी आयु हो जाएगी तो हमने तुम्हारे लिए एक अलग से लोक बनवा दिया है, ध्रुव लोक, फिर तुम आ जाना। इतना कहकर प्रभु चले गए। ध्रुव जी महाराज वापस लौट के आए। विचार कर रहे अब घर जय सुक्का के वे मम्मी से कि गए तो ऐसे भजन करवे, भगवान भी मिल गए लेकिन आ गए लौट के वापस। ध्रुव जी का कुछ समय पश्चात एक भ्रमी नाम की स्त्री के साथ विवाह हुआ। ध्रुव जी ने राजपाट संभाला। एक बार सुरुचि के जो पुत्र हैं, वो मैया सुरुचि के पुत्र का नाम क्या है, क्या नाम है वो मेरी मैया बताओ जरा। उत्तम, बाकी किसी को नहीं पता। बोलो राधे राधे। और धीरे से बोलो, गलो लग जाए। बोलो राधे राधे। जो उत्तम है वो कुबेर के यक्षों से उन्होंने युद्ध कर लिया और महाराज उनकी मृत्यु हो गई। ध्रुव जी महाराज अपने भाई का बदला लेने के लिए कुबेर के यक्षों से इनने भी युद्ध किया। फिर मनु महाराज आए, उन्होंने समझाया पुत्र ये भक्त के लक्षण नहीं है, ये भक्त के लक्षण नहीं है लड़ाई झगड़ा करना।
युद्ध करना ये तो अपन जैसों के लक्षण है। खूब लड़ो, खूब झगड़ो। भक्त कि ये लक्षण नहीं है। भक्त एकदम सरल होता है, सीधा होता है, और उसकी सरलता, उसके सीधेपन पर ही प्रभु रीझते हैं। प्रभु ऐसे नहीं रीझते। अगर आप सोचो कि प्रभु ऐसे ही रीझ जाएं, तो महाराज प्रभु ऐसे नहीं रीझते कि मन में कपट और बाहर से दिखावा कर रहे, हे भगवान तुमैया बस तुमसे अच्छा कोई नहीं। तो महाराज भक्त की ये लक्षण नहीं है। अच्छा जरा हाथ ऊपर करना, कौन कौन बिहारी जी का भक्त है? भक्त तो महाराज सब हैं, लेकिन किसी बहुत कम माता है जिनके माथे पर तिलक है। भक्त सब हैं। भक्त की क्या ये लक्षण है? न गले में कंठी, न माथे पे चंदन, और जब जयकारा लगे तो दोनों हाथ भी ऊपर नहीं, और मुंह से हाओ राधे राधे। अच्छा आप सब सोच रहे हो कि इन भैयारों को, संगीत वालों को यही से रखें कि आप औरों को कष्ट न हो जाए। काय बोलो राधे राधे। ध्रुव जी महाराज को समझाया कि बेटा ये भक्त के लक्षण नहीं है। और ध्रुव जी महाराज एक दिन मृत्यु मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोहत भूतम गिराम। एक दिन की बात है कि ध्रुव जी महाराज रास्ते में जा रहे थे। इन्हें लेने एक विमान आया, क्योंकि इनका तो पहले से ही महाराज फिक्स है कि ये ध्रुव लोग जाएंगे। तो जो विमान होता है ना, वो कभी धरती पर नहीं रखा जाता, वो हमेशा धरती से ऊपर होता है। अब ध्रुव जी महाराज ने सोचा कि कैसे चढ़े, तो मृत्यु देवी आ गई। मृत्यु देवी ने कहा, अरे ध्रुव जी कहाँ चले हमें छोड़ के? बिना मृत्यु के कोई भी व्यक्ति स्वशरीर ऊपर नहीं जा सकता। तो ध्रुव जी महाराज ने मृत्यु देवी के ऊपर एक पैर रखा और उस विमान में चढ़ गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की महाराज भजन के प्रताप से व्यक्ति, ध्रुव जी महाराज ने मृत्यु देवी के सिर पर पैर रख दिया। इसीलिए महाराज भजन करो, जितना समय मिले उतना भजन करो।